किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। उसी समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, मेरे पास तो समय ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें किसी तरह से टालना चाहा। साधु महाराज कहने लगे कि यदि तुम्हें समय ही समय मिले और तुम्हें कोई काम ना करना पड़े तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, यानी कि खाने पीने का कोई भी सामान बना करके चूल्हे के पीछे रखा करो, चूल्हे के सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को सूरज उगने के बाद उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिन बाद महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा दिन तुम खाली बैठी रहती हो, तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, तब भी तुम मुझे कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। तब महात्मा जी को दया आई और बोले, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में अब धन धान्य वैभव वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको इस कहानी में कोई कमी नजर आती है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिव्य टेल चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपका प्यार और आपका साथ मेरे साथ यूं ही बनाए रखिए। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ।